strong. How are you? Namaste ji. I welcome you today's session. Neelam in you. Today हमारे साथ ज्वाइन कर रही है आगाज एनजीओ की फाउंडर डॉक्टर चंद्रकांता माथुर फ्रॉम दिल्ली. वेलकम चंद्रकांता जी. टेल अस लिटिल बिट ब्रीफ अबाउट आपके, थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन कीजिए आप कि आप क्या कर रहे हैं. Okay, then myself is Dr. Chandrakanta Mathur, as the Neelam said, and I'm a professor in Delhi University teaching in Shyama Prasad Mukherjee College Political Science Department. Actually, my specialize is mass media and democracy. Simultaneously, I'm a founder of Agaz NGO and the Women Chamber of Commerce. ये दोनों ही अपने आप में इंटरकनेक्टेड हैं, बिकॉज हम जहाँ पर आगाज में वुमेन को एजुकेट करने की बात करते हैं, वहीं पर हम वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में महिलाओं को एंटरप्रेन्योरशिप के अकॉर्डिंगली या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने की बात करते हैं. तो बोथ आर द वेरी मच कनेक्टेड एंड दिस आर सेम आइडिया. इज यू कैन से आगाज एंड Women Chamber of Commerce is kind of my baby. Then मतलब like I'm just one कि मेरा फेमिनिज्म निकल कर आता है कि कैसे हमारा जो 50% पॉपुलेशन ऑफ द सोसाइटी है वो डिप्राइव क्यों है. Why the deprived way we are equal, then why we are deprived. So let's do some work. यस, हमारी बात हुई थी, हम लोग हिंदी में बात करेंगे तो क्योंकि बहुत सारे लोग हिंदी में देखने वाले हैं, और खासकर जो हमारी बहनें हैं, हमारी जो फ्रेंड्स हैं फीमेल्स, उनका जो लिटरेसी रेट है वो काफी कम है. तो हमारा मकसद उनके लिए काम करना है जो अपने लिए काम नहीं कर सकते. तो क्योंकि जो अपने लिए काम नहीं करते, उनके पास उन्हें पता ही नहीं कि उनके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं या वुमेन राइट्स क्या हैं, या वो डोमेस्टिक वायलेंस को लगातार सालों साल एक फियर सा पैदा हो जाता है ना कि अगर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, प्लस जो भी चीज करना चाहते हो उनका एजुकेशन नहीं है, तो एक अंदर से एक डर हो जाता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, इसके बगैर मैं ये नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे पास ये नहीं है, मैं इसके बगैर ये नहीं कर पाऊंगी. तो आप किन किन प्लेटफॉर्म पे आपने बताया कि एडवोकेसी कर रहे हो, फिर फाइनेंशियली भी आप स्टेबल हेल्प करते हो उनको कि कैसे आपका? नहीं, फाइनेंशियली हेल्प नहीं हम करते. देखिए, आई बिलीव एज अ टीचर, एज अ एजुकेटर कि किसी को हेल्प, मतलब पैसे से हेल्प करना एक अलग बात है, लेकिन किसी को बुद्धि से हेल्प करना, दे हैव नॉट अ प्रॉपर गाइडेंस. कि कईयों के पास बहुत पैसा है, पैसा तो बहुत है, लेकिन उनके पास एक प्रॉपर वे और चैनल नहीं है और तरीका नहीं कि वो आखिर करें क्या. एक विजन नहीं है. आई गिव विजन विद रीजन. मेरा एक मोटो है, विजन विद रीजन. अगर आपके पास अपने विजन का एक रीजन है, देन आफ्टर यू कैन गेट द सक्सेस. आई बिलीव, आई डेफिनेटली बिलीव इन हार्ड वर्क. दिशा दिखा रहे हो आप. आप दिखा रहे हो और काबिल बना रहे हो कि अपने पांव पे खड़े रह सके. राइट. जो लड़कियां, जैसे सपोज वो बहुत एजुकेटेड भी हैं, बट उनके पास एक तरीके से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी नहीं है, तो दे आर डिपेंडेंट. लाइक मैं बहुत सारी ऐसी लड़कियों को जानती हूँ कि उनको फाइनेंशियली कोई हेल्प की जरूरत नहीं है. उनकी अच्छी जगह शादी हो गई, फैमिली वाले बोलते हैं कि अरे हम अपनी बहू को काम नहीं करवाना है, ये नहीं कराना, वो नहीं कराना, पर और उसके अलावा क्या करती है कि वो महिलाएं, हस्बैंड बहुत अच्छा कमा रही है और वो किटी पार्टी कर रहे हैं, ये वो करके वो पहले स्टार्टिंग में उनको गंदी आदतें डाल देते हैं. काम ना करो, या तो घर में काम करो, बच्चों को पालो, या फिर उसके बाद आप किटी पार्टी करो. इससे क्या है, उनकी बुद्धि का विकास रुक जाता है. वो अपने सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाते कि कितना वो फाइनेंशियली साउंड है, लेकिन मेंटली उनको टॉर्चर किया जा रहा होता है. उन्हें कहीं ना कहीं डिप्राइव बनाया जा रहा होता है. हाँ, ब्रेन वॉश हो जाता है. जो बिलीव्स है जो वो क्रिएट करते हैं कि घर पे रहना ये नारी का यही रूप है कि घर पे रहो, नारी का यही रूप है कि खाना पकाओ, नारी का यही, जो हमारी बिलीव्स है, हम शुरू से जन्म से हम देखते आ रहे हैं ना. तो ये चेंज करना बहुत बड़ी बात है. स्टीरियोटाइप मेंटलिटी ना नीलम जी, ये स्टीरियोटाइप मेंटलिटी जो क्रिएट कर दिया जाता है कि वुमेन
इज द काइंड ऑफ कि वो उसे घर संभालना है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, आई एम अ टीचर, आई एम अ मदर, आई एम अ वाइफ, आई एम होल्डिंग माई हाउस आल्सो। मेरी जिम्मेदारी मेरे घर के प्रति भी है, पर मेरे हस्बैंड की भी जिम्मेदारी घर के प्रति है। ऐसा नहीं है कि महिला ही मतलब करे और पुरुष उसको हेल्प नहीं करेगा। वो हाँ, तो आजकल वो जो जैसे स्टीरियोटाइप की मेंटालिटी है ना, जो कि अगर मैन है तो उसको रोना नहीं चाहिए, वुमन है तो वो रो नहीं सकती है, उस नहीं मैन है तो नहीं, उसको आई ये डोंट नहीं बिलीव लाइक करना दिस। चाहिए। हाँ, मुझे तो लगता ये है सब। इमोशनली सबसे ज्यादा जो हम ये कहते हैं कि मैन इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, ये एक सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि मुझे लगता है कि मैन सबसे ज्यादा इमोशनली वीक होते हैं, एंड हाँ, वुमेन इज इमोशनली वेरी मच स्ट्रांग। आई टेल यू, तो ये आप काफी देखोगे सारे कि सुसाइड, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। हाँ, सुसाइड के केसेस भी मैन के ज्यादा होंगे, क्योंकि उसमें यही प्रॉब्लम होता है कि हम हमें जो बिलीव्स ये कर दिया ना कि हाँ बस इनको यही करना है, ये यही कर सकते हैं, अगर वो रोए अपनी फीलिंग्स किसी को बताए तो गलत है, वो नहीं कर सकते हाँ, ऐसा। तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग बेसिकली। और वी आर टॉकिंग ऑन दैट कि आखिर वुमेन को किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। हम आगाज एनजीओ वर्किंग ऑन दिस बेसिकली एजुकेशन में, और वुमेन एजुकेशन में डिप्राइव सेक्शन जो हमारा है। हम जैसे कहते हैं कि अगर हमारे इंडिया का देखें तो हम मैं दोहे आपको बताऊं, दो श्लोक आपको बताती हूँ जिसमें कहा गया कि शूद्र गवार और पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी। एक बात ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है शूद्र, जो एक वर्ण व्यवस्था में एक निचले पायदान पे रखने वाला एक वर्किंग क्लास है। दैट इज नॉट अ मतलब लाइक वो अनटचेबल नहीं होना चाहिए, पर वो वर्किंग क्लास है, लेबर क्लास है। तो लेबर क्लास के साथ कास्टिज्म यहाँ पर आ गया, राइट। हाँ, उसमें वो अनटचेबल है। वहीं पर देखिए उसकी साइमल्टेनियसली वुमेन को भी कहा गया कि वुमेन भी काइंड ऑफ ऐसा ही है, ठीक है। तो महिला भी एक तरीके की शूद्र में भी शूद्र है, चाहे वो किसी भी जाति में पैदा होती है, लेकिन वो डिप्राइव होती है। तो हाँ, सही ये बात। कितनी बड़ी विडंबना है। ना जाति में उसको सम्मान मिल रहा है कि अगर वो अपर कास्ट की वुमेन है तो उसको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा है। और साथ ही साथ में क्योंकि वो वुमेन है तो भी उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो वुमेन है। मतलब लाइक वो उसको यहाँ जैसे कई सारे मंदिर हुआ थे, अब तो काफी सारी चीजों में चेंज आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी चीजें चेंज कर रही है। हाँ, लेकिन तब भी कई ऐसे मंदिर है जहाँ पे महिलाएं नहीं जाएंगी, महिलाएं महीने के उन 3 दिनों में नहीं जाएंगी, महिलाएं ऐसी होंगी तो ऐसा नहीं करेंगी, महिलाओं को हाँ, इतना करना चाहिए इतना नहीं करना चाहिए, महिलाएं हाँ, इतना हाँ, बोले उतना ना बोले। हाँ, नहीं, लाइक हाँ, महिला जो सोच सकती है वो बोल नहीं सकती है, जो बोल सकती है वो सोच नहीं सकती है, राइट। सही बात उसका है। कर्म है बचपन से ही पहले ये पिता की प्रॉब्लम है बात ना को कि मानना। बचपन से ही पहले अगर उसका आप कर्म देखो है तो हम नीलिमा जी, देन उनका कर्म है पहले पिता को मानना, पापा की बात को फॉलो करना है, भले ही वो पापा की परी है लेकिन बात पापा की चलने वाली है, अपनी मर्जी से हाँ, नहीं। उसके बाद उसे पति की बात माननी है, और पति के बाद उसे बेटे की बात माननी है। मतलब हाँ, देखिए कहीं ना कोई रूल कर रहा है उसको। सही बात है। जी तो जो जी बचपन से ही हमें आता है ना कि अगर अकेली 10 बजे जाना है, और अकेली मत जा, अपने भाई को लेके जा, अपने किसी के साथ जा। तो हम महिला महिला को मदद नहीं करना चाहती है। जो बचपन से ही सिखाया जाता है कि हमें पुरुष से ही हमारी मदद हो सकती है। क्यों हम इकट्ठा लेडीज हम होके एक दूसरे को मदद करें, एक दूसरे को आगे लाए, जो आप कर रही हैं, बढ़िया सा काम कर रही है। सो हेड्स ऑफ टू यू एंड कीप डूइंग द गुड वर्क। लेकिन आपकी तरह मैंने भी एक बस अवेयरनेस फैलाने का जुम्मा ले लिया है कि कुछ करना है, कुछ करना है, थोड़ा सा जैसे लेट्स मेक। हमारी लड़कियों को, हमारी बहनों को ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपके लिए कोई भी ऊपर से उतरकर अलग से आपको कोई काम करने वाला नहीं आएगा, आपको अपनी खुद की मदद करनी है। ऐसा नहीं है कि, और एक और मैं आपको बताना चाहूंगी कि महिलाएं महिलाएं की ज्यादा दुश्मन है लड़कियों, मतलब लाइक काइंड ऑफ ऐसा लगता है कि वो ज्यादा एकदम ज्यादा बढ़िया, कर रही एकदम है ना। परफेक्ट और बात दूसरी बोली है। बात है, कई पुरुष हमारे समाज में भी ऐसे जिन्होंने, जैसे राजा राम मोहन राय हुए, विद्यानंद सरस्वती हुए, या बहुत सारे ऐसे नाम है। या फिर अगर बात करें ज्योतिबा फूले, अगर ज्योतिबा फूले अगर नहीं होते और सावित्रीबाई फूले को अगर टीचिंग के लिए नहीं प्रेरित करते, और उसके बाद वो पहली फीमेल टीचर नहीं बनती सावित्रीबाई फूले, राइट। क्योंकि उनके हस्बैंड, जबकि वो अपर कास्ट से भी वैसे भी आते थे, ज्योतिबा फूले
खुद टीचर थे, उन्होंने अपनी पहले पत्नी को पढ़ाया, फिर उसके बाद उन पत्नी ने बहुत सारी लड़कियों को, महिलाओं को पढ़ाया। तो हम ये नहीं कह सकते एक सिरे से कि ऑल मैन आर बैड, नो, और ऑल वुमेन आर वेरी गुड, नॉट एट ऑल। ऐसा नहीं है कि वुमेन राइट बन गए हैं तो वुमेन राइट, वुमेन टॉर्चर नहीं कर रही हैं। साइकोलॉजिकली उनका स्टीरियोटाइप मेंटेलिटी ऐसा है, और उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट मिलता ही मिलता है। ये आप भी एक्सेप्ट, मैं भी एक्सेप्ट करूंगी चीजों। तो मैं ऐसा भी करती हूँ कि डेफिनेट आई एम अ फेमिनिस्ट, बट आई एम नॉट अ रेडिकल फेमिनिस्ट, यू अंडरस्टैंड। फेमिनिस्ट होना बहुत जरूरी है, लेकिन लिबरल होना जरूरी है कि दूसरे पक्ष को भी सुना जाए, दूसरे पक्ष को भी देखा जाए, और एक्चुअली जो कल्प्रेट हो, जिसकी गलती हो, उसे करेक्ट किया जाए। ऐसा नहीं कि वुमेन ने जो, और ये समाज भी ऐसा एक क्रिएट कर दिया है कि अगर कोई पुरुष भी हमें हेल्प करने आता है, कोई लेडीज को, तो उसको भी एक कैरेक्टर का वो लेबल दे देते हैं कि ये गलत है, वो गलत होगी। वो गलत नहीं होगा, लेकिन ये गलत होगी, इसने ही अपना ये किया होगा। तो वो जो स्टीरियोटाइप की मेंटालिटी है हमारी, बहुत जरूरी है कि हमें चेंज करनी चाहिए। हम सब साथ में मिलकर थोड़ा थोड़ा अपना कंट्रीब्यूट करेंगे तो शायद ये युवा है, हमें ये अवेयरनेस, नीलम जी, आप, मैं, मेरे जैसे, आप मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग, आप वहां बैठी हुई चीजें वर्क कर रही हैं, मैं यहाँ काम करने की कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअली हमें वुमेन के साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है, वुमेन को सेक्रीफाइस या फिर सबसे ज्यादा वुमेन का हरासमेंट, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, मेंटली एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, फाइनेंशियली एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, सोशली एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, पॉलिटिकल में उनको जगह नहीं दी जा रही है। आज भी हम बात करें कि पार्लियामेंट में 30% रिजर्वेशन वुमेन को नहीं है, जबकि आप 50% आबादी है, राइट। और मतलब वुमेन को अभी भी, अब जैसे अब धीरे धीरे सरकार बदल रही है, चेंजेस आ रहे हैं हमारे इंडिया में, मतलब लाइक यू नो वेरी वेल कि अब पीएम मोदी मतलब आए, तो उसके बाद से महिलाओं के पार्टिसिपेशन पे काफी बढ़ोतरी हुई है। जबकि उससे पहले वाली सरकार मतलब एक महिला ही चला रही थी, तब भी उनकी कैबिनेट में इतनी वुमेन नहीं थी जितनी की वुमेन अभी मतलब पीएम मोदी के कैबिनेट में है। और फर्स्ट टाइम एवर, आई टेल यू, जब प्राइम मिनिस्टर मिसेस गांधी थी, मतलब इंदिरा गांधी थी, उस में भी फाइनेंस डिपार्टमेंट उन्होंने खुद ही रखा था, या मतलब किसी और अन्य को नहीं दिया था, क्योंकि शी वाज अ प्राइम मिनिस्टर एंड दैट इज शी वाज होल्डिंग इन द मतलब सेम डिपार्टमेंट एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, आई एम टेलिंग यू। एंड फर्स्ट टाइम फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, मतलब सुश्री सुषमा स्वराज फॉरेन मिनिस्टर बनी, फर्स्ट टाइम निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर बनी, और द मैनी थिंग इन ऑल। तो ऐसा नहीं, अभी कैबिनेट में तक में 3-4 महिलाएं ऐसी हैं जो बहुत बड़े हाई प्रोफाइल को मतलब होल्ड कर रही हैं। तो चीजें चेंज हो रही। तो ये कौन कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर तो मेन है, राइट ना। तो वही देखो, लेकिन उसके ऊपर भी बहुत सारी टीका टिप्पणी, सबको एक लेबल नहीं दे सकते, सबकी को जो नहीं कह सकते है वो हमारे जो घर जन्म से जो चली आती है ना, वो हमारी बिलीव्स बन जाती है, और वो बिलीव्स हम एक्शंस मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं अगर आज प्रोफेसर चंद्रकांता माथुर हूं, मेरा हार्डवर्क है, नो डाउट। आपको मैंने वीडियो भेजा था, मेरा हार्डवर्क है, नो डाउट। बट मेरे फादर की वजह से मैं हूं। मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट यदि किसी ने दिया तो मेरे फादर ने दिया। फिर मेरी शादी हुई, या उसके बाद मुझे कॉलेज में, तो वहां मेरे टीचर्स थे, वो मेल टीचर थे। फीमेल्स मैं कभी, हम और चर्चा करके तब आपको बताऊंगी कि फीमेल टीचर ने क्या क्या, और मेल टीचर ने क्या सपोर्ट मिला। मेरे जो एकेडमिक गुरु हैं वो भी मेल हैं। मेरी शादी होती है, माय हस्बैंड इज वेरी सपोर्टिव टू मी। माय चिल्ड्रन, मेरे 2 बेटे हैं, वो बोथ आर वेरी मच सपोर्टिंग टू मी। पर उसके बाद ये सब सपोर्ट मुझे देते, तभी मुझे बाकी लड़कियों के लिए, बाकी महिलाओं के लिए काम करने की प्रेरणा मिलती है। अगर उन्होंने मुझे कहीं रोक दिया होता तो शायद मैं आज आपके सामने इंटरव्यू नहीं दे रही होती। सही बात है, एकदम से सही बात है। मेरे भी 2 बेटियां हैं, दोनों फैमिली इज वेरी सपोर्टिव। सो बस अभी यही काम करना है हमें, साथ लेके लेट्स ब्रिंग द चेंज एंड इकट्ठा काम करते हैं। आपकी तरह मेरा भी मैंने ये अवेयरनेस का शुरू किया है, मेरा भी एक पॉडकास्ट है, तो जब भी टाइम मिले आप सुनो। नीलम इन यू ऑन स्पॉटिफाई पे है, तो डेफिनेटली सुनो उनको। और जितने भी आप देखिए, हमारे अंदर
हमारे अंदर कहीं ना कहीं मदर टेरेसा है, हमारे अंदर कहीं ना कहीं नीलम है, और आपके अंदर कहीं ना कहीं चंद्रकांता माथुर है। ठीक है, हाँ, पर हमें वो चीज बस को मेरा नाम पहचानने वही की इसलिए जरूरत है। रखा है, अनिला मीन यू। तो जैसे आपने बताया ना कि हम हमारे सब में एक क्वालिटी है जो हम एक दूसरे की शेयर करते हैं डेफिनेटली। तो आज मैं आपका धन्यवाद चाहूंगी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, और हम डेफिनेटली ये कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 सेशन में। थैंक यू डेफिनेटली। वेरी मच। थैंक यू वेरी मच नीलम जी। थैंक यू। नमस्ते जी। नमस्कार। Strong.